हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम धीरे धीरे करके इंडिकेटर्स को भी समझेंगे। मैं आपको वीकेंड पे कुछ वीडियोस प्रोवाइड करूंगा जहां पे हम इंडिकेटर का डिटेल में डिस्कशन करेंगे और किस किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। किस इंडिकेटर पे चाहते हैं आप डिटेल में वीडियो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। इंडिकेटर्स का डिस्कशन हम क्यों कर रहे हैं, ये भी आपकी ट्रेडिंग में काफ़ी मदद करते हैं। आपको मार्केट के मोमेंटम को समझने में कि भाई ओवरऑल क्या ट्रेंड चल रहा है, कितनी मार्केट में स्ट्रेंथ है, कुछ सिग्नल्स भी देते हैं आपको बाइंग के सेलिंग के। तो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिटेल में कवर करने वाले हैं। आज का जो हमारा इंडिकेटर होने वाला है वो RSI इंडिकेटर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसके बारे में आपने सुना होगा, तो इसे थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। भाई जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू दिखाई देगी, इसमें 0 to 100 इसमें आपको कुछ वैल्यू दिखाई देती है। काफी लोग इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वो ये सोचते हैं कि भाई जैसे ये 70 आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे 30 मिल जाएगा, कि भाई जैसे ये 70 का ब्रेकआउट देता है तो ये ओवरबॉट जोन में चला गया, तो यहाँ से हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। ये सोचना बिल्कुल गलत है। या फिर दूसरे लोग ये सोचते हैं कि भाई जैसे ये 30 से नीचे चला जाएगा तो ओवरसोल्ड जोन में चला जाएगा, यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं, तो ये सोचना भी बिल्कुल गलत है। तो ज़्यादातर लोग इसे इसी तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन हमें अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिलेगी? क्योंकि कई बार आप ऐसे सिचुएशन भी देखेंगे कि मार्केट में आपको इंडिकेटर ये ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। भाई अगर मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन इंडिकेटर आपको नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ये आपको ये भी बताएगा कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है और कुछ टाइम बाद आपको मार्केट फिर नीचे ही आता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि आप ये वाला एग्जाम्पल देख सकते हैं। इस एरिया में आप देखेंगे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन RSI बता रहा है कि मार्केट में वो स्ट्रेंथ नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देखने की उम्मीद हो सकती है और उसके बाद मार्केट आपको गिरा भी। कई बार ऐसे भी सिचुएशन रहेगी कि आपको यहाँ पे RSI ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा लेकिन मार्केट नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, तो आपको उससे ये पता लगेगा कि मार्केट में स्ट्रेंथ है। तो आपको यहाँ पे ये भी चीजें पता लग जाएगी कि मार्केट आपको उसके बाद बाइंग जोन में जाता हुआ दिखाई देगा। तो आइए इन सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं RSI से। सिंपल सिंपल उन चीजों को जानते हैं जिन्हें आप अच्छे तरीके से समझते हैं। यहाँ पे हम और भी चीजें कवर करेंगे, जैसे कि डबल बॉटम, डबल टॉप अगर आपको RSI में बनते हुए दिखाई दे रहा है वो आपकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं, उन्हें भी हम चीजों को समझेंगे। तो पहले हम सिंपल सा डिस्कशन करते हैं। आपको ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, 100, 70, ठीक है, 50, फिर आप देखेंगे 30 और ये 0। आपको ध्यान ये रखना है कि भाई जब ये 50 को क्रॉस करता है तो इसका मतलब मार्केट में आप ये कह सकते हैं, या किसी भी स्टॉक में आप इसे अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी इंडेक्स में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यानी कि उसमें बुलिश स्ट्रेंथ होती जा रही है और बढ़ती जा रही है। 50 के बाद आप उसे बुलिश कह सकते हैं। ठीक इसका अपोजिट, अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है, 50 को नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है, तो आप उसे बियरिश कह सकते हैं कि हाँ मार्केट अब बियरिश हो चुका है। कुछ एग्जांपल आप यहीं पे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे ये 50 से ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट में स्ट्रेंथ है। क्या दिखाई दे रही है स्ट्रेंथ? बिल्कुल दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देखेंगे ये 50 से नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है, ये 50 की लाइन है बीच वाली, आप देखेंगे ये 50 की लाइन है, ये नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है, ये बता रहा है कि मार्केट बियरिश हो सकता है। क्या हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। यानी कि हमें एक ओवरऑल चीजें, आपको यहाँ पे चीजें साफ साफ होती हुई दिखाई दे रही है। क्लियर दिखाई दे रही है कि नहीं? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना यहाँ तक? आइए और डिस्कशन करते हैं। दूसरी चीज समझो कि जब मार्केट 70 का ब्रेकआउट देता है, यानी कि RSI में अगर आपको 70 का ब्रेकआउट देखने को मिला, तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि मार्केट फिर से बुलिश हो रहा है। यहाँ पे आपको ये नहीं समझना है कि मार्केट में अब यहाँ से हम सेलिंग कर लेते हैं, मार्केट ओवरबॉट जोन में चला गया है। आपको ऐसे नहीं सोचना है। अगर 70 का ब्रेकआउट दे रहा है तो तभी भी आपको यही समझ के चलना है कि अभी भी आपको मार्केट या कोई भी स्टॉक बुलिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक वैसे ही अगर ये 30 का ब्रेकडाउन दे रहा है इस तरीके से, तो आपको ये नहीं समझना है कि यहां से बाइंग कर लेते हैं, ये ओवरसोल्ड जोन में चला गया है।
आपको ये समझना है कि अभी भी ये बेयरिश होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई बार आप ऐसे सिचुएशन देखेंगे कि जब जब आपको ब्रेकआउट दिया, जैसे कि इसी सिचुएशन पे आपको 70 का ब्रेकआउट दिया, तो अगर जो लोग यहां से सेलिंग करके बैठ गए होंगे, उसके बाद मार्केट ने काफी टाइम स्पेंड किया, तो उन्हें लॉसेस का ही सामना करना पड़ा होगा। तो इसलिए यहां पे क्या बता रहा है कि मार्केट में बुलिशनेस है, ये नहीं बता रहा कि सेलिंग कर लो। लेकिन फिर से सवाल ये खड़ा होता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि भाई हम कब बाइंग की तरफ जा सकते हैं या अब सेलिंग की तरफ जा सकते हैं। आइए इसका भी डिस्कशन मैं आपके लिए कर देता हूं। फिर दोबारा से हम ड्रॉ करते हैं। ये हमने 100 ड्रॉ कर लिया, ये हमने 70 ड्रॉ कर लिया, ये हमने 50 ड्रॉ कर लिया, ये हमने 30 ड्रॉ कर लिया, और ये हो गया हमारा 0। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, चलो 50 से ही लेके चलते हैं, 50 का ब्रेकआउट दिया यानी कि बुलिशनेस आ गई है स्टॉक में या किसी भी इंडेक्स में। फिर इसने 70 का भी ब्रेकआउट दे दिया, तो यहां से भी हमें यह पता चल रहा है कि हाँ बुलिशनेस आ चुकी है। सेलिंग करने के लिए हमें रेडी हो जाना चाहिए, लेकिन सेलिंग नहीं करनी है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सिर्फ एक ही इंडिकेटर के बेस पे आपको कभी भी बाइंग सेलिंग नहीं करनी चाहिए। आपको मल्टीपल चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, या कम से कम 2-3 इंडिकेटर का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं आपको इंडिविजुअली आरएसआई को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से ये आपकी मदद कर सकता है सिचुएशन को समझने में। ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो हमें यहाँ पे क्या समझ में आया अभी तक कि अगर ये 50 का ब्रेकआउट दे रहा है तो इसका मतलब इसमें बुलिश हो चुका है। ये 70 का भी ब्रेकआउट दे दिया, इसका मतलब बुलिश हो चुका है। हमें सेलिंग के लिए रेडी होना है, लेकिन सेलिंग नहीं करनी है। सेलिंग किस सिचुएशन पे करनी है? जब ये 70 को नीचे की तरफ क्रॉस करेगा, तब आपको यहां पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हां अब ये स्टॉक वीक हो रहा है। और जब ये 50 का ब्रेकडाउन दे देगा, तब आप कहेंगे और भी ज्यादा वीक हो रहा है। अगर इसने 30 का ब्रेकडाउन दे दिया तो यहां पे बाइंग नहीं करनी है। ये भी ये बता रहा है कि मार्केट में अभी भी और ज्यादा वीकनेस है। जैसे कि कुछ एग्जांपल आपको यहां पे दिख जाएंगे कि जब इसने 30 का ब्रेकडाउन दिया तो अभी भी ये वीक में है। समझ में आ गई चीजें? दूसरी चीज समझो भाई, जैसे हमने यहां पे देखा कि जब 70 का ब्रेकआउट दे रहा था, हमें सेलिंग के लिए रेडी रहना था, लेकिन सेलिंग नहीं करनी थी या नेगेटिव साइड नहीं सोचना था। नेगेटिव साइड कब सोचना था? जब ये 70 का नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देगा। ठीक वैसे ही जब ये 30 का ब्रेकडाउन दे रहा है, तब हमें बाइंग का नहीं सोचना है। बाइंग का कब सोचना है? ये वापस से फिर से ब्रेकआउट देगा, तब आप पॉजिटिव साइड सोचेंगे। जैसे कि यही एग्जांपल आप देखो, जब इसने 30 का ब्रेकडाउन दिया तो शांति से बैठ जाओ। जब इसने वापस ब्रेकआउट दिया 30 का, तो आपके लिए इसने बताया कि मार्केट में अब स्ट्रेंथ आ गई है, और यहां से आप देखेंगे मार्केट में एक पॉजिटिव मूव देखने को मिला और आरएसआई भी आपको स्ट्रॉन्ग दिखाई दिया। फिर जब इसने 50 का ब्रेकआउट दिया, तब इसने और बता दिया कि अब मार्केट में और भी ज्यादा बुलिशनेस दिखाई दे रही है। ये आपको साइडवेज भी बता देगा, काफी चीजों का ये आपको आइडिया दे देता है। इवन जो सबसे बेहतरीन चीज मैंने आपको बताई वो मुझे पर्सनली पसंद है आरएसआई की। जैसे आप देखेंगे कि आरएसआई यहां पे आपको नेगेटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, जिससे कि आपको थोड़ी सी क्लियरिटी समझ में आएगी। अब यहां पे देखो, यहां पे मार्केट में एक पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन आरएसआई धीरे धीरे यहां पे नेगेटिव हो गया। तो ये क्या बता रहा है? भले ही मार्केट पॉजिटिव हो, भले ही मार्केट में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा हो, लेकिन आरएसआई बता रहा है कि मार्केट वीक है। ये चीज ध्यान से समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूं। समझ में आ रही है कि नहीं? ये क्या बता रहा है कि मार्केट वीक है। दूसरी चीज और नोट करो कि भाई इसके बाद मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम आ सकता है, और ये नीचे की तरफ ही जाता जा रहा है और 50 की तरफ अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। और जब इसने 50 का ब्रेकडाउन दिया, आप देख सकते हैं मार्केट में काफी बेहतरीन आपको एक गिरावट मार्केट में देखने को मिली। यानी कि आपको ये भी बता रहा है कि मार्केट में कब स्ट्रेंथ है, कब स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक वैसे ही ऐसे आपको और भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि जब आपको ये दिखाई देगा कि मार्केट गिर रहा है, लेकिन आरएसआई आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा,
जो आपको क्लियर इंडिकेशन देगा कि मार्केट में पॉजिटिवनेस है। जैसे यही एग्जांपल को अगर आप देखेंगे, पहले मार्केट गिर रहा था, आरएसआई भी गिर रहा था। यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट में कोई पॉजिटिव मोमेंटम नहीं है, लेकिन आरएसआई स्ट्रांग होना शुरू हो गया है, तो इसने बता दिया कि मार्केट में एक मोमेंटम आ सकता है, मार्केट स्ट्रांग है। ये चीजें आपको बता दी। दूसरी, ये आपको एक चीज और बताता है जो मुझे पर्सनली और भी पसंद है। ध्यान से देखो भैया, क्या बताएगा आपको। कई बार ऐसा होता है, मार्केट ने जैसे ये हाई बनाया, ठीक है, मैं एग्जांपल यहीं पे ढूंढ लेता हूं जिससे कि आपको थोड़ी सी क्लियरिटी मिल जाए कि मैं समझाना क्या चाह रहा था। जैसे यहां पे देखो, ये बेहतरीन एग्जांपल है। आरएसआई ने हाई बनाया, मार्केट ने हाई बनाया। ध्यान से समझना जो मैं समझाऊंगा, काफी बेहतरीन चीज है। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करना। इसका हम लाइक टारगेट रखते हैं 5000 लाइक। अगर ये लाइक टारगेट अचीव हुए, इसी तरह के कंटेंट हम आपको और भी प्रोवाइड कराएंगे। तो यहां पे देखो, आरएसआई आपको हाई बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखो मार्केट ने हाई बनाए हैं लगातार। ध्यान से देखो चीजें, लेकिन आरएसआई वीक है, यानी कि आरएसआई बता रहा है मार्केट भले ही पॉजिटिव चल रहा हो, हाई पे हाई बनाता जा रहा हो, लेकिन ये हाई इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, गिरावट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्योंकि आरएसआई ने फिर से हाई नहीं बनाया है। ध्यान से समझो, यहां पे आपको मार्केट में हाई बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आरएसआई में हाई बनते हुए नहीं दिखाई दे रहे। जब मार्केट इस हाई पे खड़ा है तब भी उतना स्ट्रॉन्ग आरएसआई नहीं दिखाई दे रहा। दूसरा देखो, मार्केट ने यहाँ पे आपको एक हाई बनाया, आरएसआई ने भी हाई बनाया, फिर मार्केट ने उसके बाद एक अलग हाई बनाया, लेकिन आरएसआई ने वो भी हाई नहीं बनाया। यानी कि आरएसआई आपको अभी भी बता रहा है कि आरएसआई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मार्केट में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। वही चीज आप यहाँ पे भी ऑब्जर्व कर रहे थे, वही मार्केट यहाँ पे भी आपको बता रहा है कि हाई बना, फिर उसके बाद हाई बना, लेकिन आरएसआई में हाई नहीं बना। यह आपको बता रहा है कि मार्केट में वीकनेस है। और उसके बाद देखो आप, मार्केट में वीकनेस आपको साफ साफ देखने को मिली। समझ में आए कि नहीं। ठीक वैसे ही इसका उल्टा भी आप लेके चल सकते हैं कि जैसे मार्केट में आपको यहाँ पे लोअर लो लगते हुए नजर आएंगे। जैसे इस एग्जांपल को भी समझो, यहाँ पे लो लगा, आरएसआई ने भी लो लगा दिया, फिर यहाँ पे देखो लो लगा, आरएसआई ने भी लो लगा दिया, उसके बाद फिर से एक लो लगा, लेकिन आरएसआई ने लो नहीं लगाया। आरएसआई ने बता दिया कि मार्केट भले ही नए लो बना रहा हो, लेकिन यहां से स्ट्रॉन्ग है। आरएसआई ने नया लो नहीं बनाया, और यहां से आप देख सकते हैं मार्केट में एक पॉजिटिव साइड आपको मोमेंटम देखने को मिला। इसलिए तो इसका नाम क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। सीधे सीधे आपको ये बताता है कि जो मार्केट की या स्टॉक की इंडेक्स या फिर स्ट्रेंथ या फिर इस इंडेक्स की स्ट्रेंथ के बारे में आपको एक क्लियर इंडिकेशन दे देता है। दूसरी चीज और समझो कि भाई, जब भी आपको डबल बॉटम बनते हुए दिखाई देंगे तब आपको एक मोमेंटम देखने को मिलता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक वैसे ही जब भी आपको डबल टॉप बनता हुआ दिखाई देगा, आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जब ये डबल टॉप हमें देखने को मिला, उसके बाद एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला। डबल बॉटम देखने को मिला, आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। डबल टॉप देखने को मिला, आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आरएसआई के बारे में है जो आपको समझनी चाहिए। इस वीडियो ने आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए होंगे, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आपको कमेंट करके बताना है। मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ लास्ट में, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको भी समझ में आ जाएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। आपको कमेंट करके ये बताना है कि अगर मार्केट में नए हाई बनते जा रहे हैं और आरएसआई में नए हाई नहीं बन रहे हैं, तो मार्केट स्ट्रांग है या फिर वीक है। इसका जवाब मुझे कमेंट में बताओ। इससे पता लग जाएगा कि आप कितना ध्यान इन एजुकेशन वीडियो पे दे रहे हो और कितना आपको समझ में आ रहा है। तो दोस्तों, इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।